मदद करेगा। और मैं कृषि मंत्री हूं, किसान भाइयों, अब 6,000 तो प्रधानमंत्री देंगे और 9,000 बिहार की सरकार, 3,000 बिहार की सरकार, 9,000 रुपया किसान सम्मान निधि मिलेगी। कभी लालू जी ने, गठबंधन ने किसानों के खाते में पैसा डाला क्या? अब आएगा, चिंता मत करना। और मैं कृषि मंत्री हूं, मैंने देखा धान की फसल कट रही है। किसान भाइयों चिंता मत करना, एमएसपी पे पूरी फसलें खरीदी जाएगी, तुमको ठीक दाम दिया जाएगा। और मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान है। आप बताओ, कभी लालू राज में आपके खाते में पैसा आया क्या? जोर से बोलो मेरी बहनों, आया क्या? एक पाई नहीं दी कभी। अरे ये तो भाजपा की सरकार है। मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था तो लाडली बहना योजना बनी, जिसमें तय हुआ कि हर महीने बहनों के खाते में पैसा आएंगे। आरजेडी ने, गठबंधन ने तो फूटी कौड़ी नहीं दी। अब 10,000 खाते में आया कि नहीं आया? अब 10,000 खाते में आया तो पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, गठबंधन बोलिए तो रिश्वत है, रिश्वत है, रिश्वत है। बताओ ये रिश्वत है क्या? ये आधी आबादी को पूरा हक है। और सुन लो लालू जी, राहुल जी, 10,000 नहीं 2 लाख रुपया तक बहनों के खाते में आएगा। कोई बहन गरीब क्यों रहे? बहन की आंखों में आंसू क्यों रहे? 1,000, 2,000, 5,000 रुपए के लिए परेशान क्यों रहे? हर बहन लखपति होगी मेरी बहनों। ये भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार है। आपकी जिंदगी बदलने का संकल्प है। बड़ी बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बताओ कोटवा वालों, अगर वोटर लिस्ट में कोई गलत नाम जुड़ा है तो कटना चाहिए कि नहीं? अगर बांग्लादेश से कोई आके यहाँ वोट डाल रहा है तो उसका वोट कटना चाहिए कि नहीं? हमारा राशन फ्री में खा रहे हैं, हमारी नौकरियां खा रहे हैं, हमारा रोजगार खा रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खा रहे हैं। ये नहीं होगा। सारी दुनिया सुन ले, अगर विदेशी घुसपैठिया यहां होगा तो पहचान के बाहर निकाल दिया जाएगा। आर का मतलब रंगदारी, जे का मतलब जंगल राज। याद करो वो जंगल राज कैसा था। सरेआम भरे बाजार अपहरण होते थे। आईएएस की पत्नी के साथ भी रेप हो जाता था और अपराधी पकड़े नहीं जाते थे। अगर लालू जी के बेटे की शादी है तो पटना में शोरूम तोड़ दो, कारें उठा लो। लूटपाट, चोरी, हत्याएं, डकैती, बलात्कार। डी का मतलब ही आरजेडी, डी का मतलब डकैती। जंगल राज था, कोई किसी की सुनने वाला नहीं था। बताओ कोटवा, कल्याणपुर वालों, वो जंगल राज वापस लाओगे क्या? अभी से रंगदारी यहां का विधायक कर रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं, ये रंगदारी अब नहीं चलेगी। रंगदारी करने वाले जेलों में होंगे, जेलों में। चिंता मत करना। इन्हें बिहार को तबाह और बर्बाद करने का पाप किया है। बताओ लालू राज में सड़कें थी क्या बिहार में? जोर से बताओ, थी क्या? सड़कों का आता पता नहीं था। मैं उस समय आया और गाड़ी में बैठ के आ रहा था तो सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि गाड़ी कभी ऊपर जाती थी, कभी नीचे आती थी। गाड़ी खाए, हिचकोले, हट्टा पसरा सारे डोले। याद आ गए शंकर बोले। बिजली के खंभे थे, उस पर चिड़िया बैठी थी। मैंने कहा तार कहाँ है? बोले बिजली आती नहीं तो तार भी निकाल ले गए। ना बिजली थी ना सड़कें थी। केवल एक ही अब उद्योग चलता था, अपहरण उद्योग। इनकी सरकार बनने नहीं वाली, लेकिन अगर गठबंधन वाले आए तो सबसे पहले अपहरण मंत्रालय बनाएंगे, रंगदारी मंत्रालय बनाएंगे, डकैती मंत्रालय बनाएंगे और ये घुसपैठिया बोर्ड बनाएंगे कि बांग्लादेश से घुसपैठिया आने दो जो बिहार की जनता के हकों पे डाका डाले। राधा मोहन जी जब कृषि मंत्री थे, यहाँ कृषि के अनुसंधान और विकास का के लिए केंद्र खोला गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय। ये खेती की आय को दुगना करने में मदद करेगा। और मैं कृषि मंत्री हूं, किसान भाइयों, अब 6,000 तो प्रधानमंत्री देंगे और 9,000 बिहार की सरकार,
3,000 नमस्कार किसान भाइयों केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों को लेकर 10 बड़ी ऐलान की। साथ ही पीएम किसान योजना की आने वाली किस्त है उसकी तारीख फाइनल बताई जा रही है। फाइनल तारीख हो चुकी है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसी भी किस्त का 2-2 हज़ार रुपये जल्द इसी महीने नवंबर महीने में ही डलने वाला है किसानों के खाते में। तो ये काफ़ी खुशखबरी वाली बात है। साथ ही आप लोग को बता दें 3 करोड़ आवास गरीबों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ गरीबों को आवास मिलेगा। इसमें आप लोगों को 1,50,000 रुपये की राशि गरीबों को दी जाएगी। 1,50,000 रुपये की राशि मिलेगी। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त भी किसान इंतजार कर रहे थे कि कब डलेगी। इसी महीने किसान सम्मेलन में किसानों को फसल बीमा की दूसरी किस्त के तहत 8,000 करोड़ रुपए की जो राशि डलनी थी मुख्यमंत्री जी ने बताया था, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, वो आप लोग के खाते में पैसा जल्द डलने वाला है। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग को समझ में जरूर आएगा किसान भाइयों। 9 नवंबर का यह दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों आज ये बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। 25 साल में उत्तराखंड में बिजली उत्पादन 4 गुना ज्यादा हो गया है। 25 वर्षों में उत्तराखंड में सड़कों की लंबाई बढ़कर 2 गुनी हो गई है और यहां 6 महीने में 4,000 यात्री हवाई जहाज से आते थे। 6 महीने में 4,000। आज एक दिन में 4,000 से ज्यादा यात्री हवाई जहाज से आते हैं। साथियों, इन 25 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ी है। पहले यहां सिर्फ 1 मेडिकल कॉलेज था, आज यहां 10 मेडिकल कॉलेज है। 25 साल पहले वैक्सीन कवरेज का दायरा सिर्फ 25% भी नहीं था। 75% से ज्यादा लोग बिना वैक्सीन की जिंदगी शुरू करते थे। आज उत्तराखंड का करीब करीब हर गांव वैक्सीन कवरेज के दायरे में आ गया है। यानी जीवन के हर आयाम में उत्तराखंड ने काफी प्रगति की है। विकास की यह यात्रा अद्भुत रही है। ये बदलाव सबको साथ लेकर चलने की नीति का नतीजा है, हर उत्तराखंडी के संकल्प का नतीजा है। पहली पहाड़ों की चढ़ाई विकासक बाढ़ कै रोक दे सी, अब वही बटी नई बाट खुलन लागली। साथियों, मैंने कुछ देर पहले उत्तराखंड के युवाओं से, उद्यमियों से बात की। वे सभी उत्तराखंड की ग्रोथ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। आज जो उत्तराखंड वासियों के उद्गार हैं, उनको अगर मैं गढ़वाली में कहूं तो शायद कोई गलती तो कर लूंगा, लेकिन 2000 में अनुदान देना शुरू कर रही है। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आर्थिक मदद की पूरी ट्रैकिंग करना संभव हो रहा है। इसके लिए मैं राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत सभी स्टेक होल्डर्स की भी प्रशंसा करता हूं। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर आदि कैलाश गहरा नाता है। इसलिए आज राज्य में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंदघाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। ये परियोजनाएं उत्तराखंड में विकास को नई गति दे रही हैं। साथियों, उत्तराखंड ने 25 वर्षों में विकास की एक लंबी यात्रा तय की है। अब सवाल यह है कि अगले 25 वर्षों में हम उत्तराखंड को किस ऊंचाई पर देखना चाहेंगे। आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें यह पता होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है,
तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। और अपने लक्ष्यों पर चर्चा के लिए 9 नवंबर से बेहतर दिन और क्या होगा? साथियों, उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। यहां के मंदिर, आश्रम, ध्यान और योग के सेंटर, इन्हें हम ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। साथियों, देश विदेश से लोग यहां वेलनेस के लिए आते हैं। यहां की जड़ी बूटियां